मम्मा, पकोड़े बहुत टेस्टी बने हैं। सच में एकदम जबरदस्त। बाहर बारिश और हो रही होती तो इन पकौड़ों का मजा ही दोगुना हो जाता। हाँ तो उसमें क्या है, टीवी पर बता रहे थे कि अगले हफ्ते में मॉनसून आ जाएगा। ओ हाँ सुनिए, बारिश से पहले छत का काम भी करवाना है। तुम चिंता मत करो, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है। वो कल से ही छत की मरम्मत शुरू कर देगा और 2-4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये एक मिडिल क्लास परिवार है। यहाँ कमाई जरूरत के हिसाब से है, लेकिन खुशियाँ भरपूर है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। 2 कमरों का अपना छोटा सा मकान है और रहने वाले बस 3। भैया पिछली बार भी यहाँ से बहुत पानी टपका था, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा मसाला लगाना, और वो वहां पर भी। अरे मैडम जी, यहाँ वहाँ नहीं, आपकी पूरी छत में मसाला लगाना पड़ेगा। भाई साहब ने जितना बताया था उससे ज्यादा काम है, आपका खर्चा बढ़ेगा। अच्छा वो आप इनसे बात कर लीजिएगा, पर काम तो करवाना ही है, वो भी बारिश शुरू होने से पहले पहले। खर्चा तो हुआ, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करके मरम्मत अच्छे से हो ही गई। और फिर कुछ दिनों में बारिश भी शुरू हो गई। और फिर वाह वाह, बड़ा अच्छा मौसम है। मीरा, अब बनाओ तुम पनीर के पकौड़े, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन बनाए थे। पकोड़े तो बन जाएंगे, पर पनीर के नहीं, सिंपल आलू प्याज के। देखिए, छत के काम में ना काफी पैसे खर्च हो गए, तो थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना? ठीक है, आलू प्याज बना लो, वो भी तो बढ़िया बनाती हो तुम। मीरा मुस्कुराती है और रसोई में चली जाती है। इतने में संजीव का फोन बजता है। संजीव ने कॉल उठा के बात की और फिर भागता भागता हुआ रसोई की तरफ गया। अरे सुनो मीरा, पकौड़े थोड़े ज्यादा बना लेना। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ ना, शालिनी दीदी आ रही हैं, सुरेश भाई और शिवम के साथ। अच्छा, इस बारिश में? हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। कमाल की बात है, चलने से पहले बताया भी नहीं। कुछ ही देर में शालिनी अपने पति सुरेश और बेटे शिवम के साथ संजीव के घर पहुंच गई। कैसे हैं आप? अरे, अब भीग गए आप लोग तो। हाँ, आप क्या करें, एंड टाइम पर कार खराब हो गई, वरना इस ऑटो से नहीं आना पड़ता। आ गए आप लोग, पहले बता देते तो मैं लेने आ जाता। अरे तो भी कौन सा फर्क पड़ जाता है, कौन सा तुम्हारे पास कार है, आना तो फिर भी ऑटो से ही पड़ता, वो भी इस कीचड़ से होकर। और फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया है, अब तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन क्या करें, तुम्हारी दीदी ने तुमसे मिलने की जिद की, आना पड़ा सब छोड़ छाड़ कर। हाँ तो इकलौता भाई है मेरा। और सुन लीजिए, साफ साफ कह देती हूँ, इस बार अच्छे से रुक कर जाना है मुझे। क्या बात है मीरा, तुम कुछ नहीं बोल रही? हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं दीदी, बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। शालिनी और उसका परिवार यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बिन बुलाए आफत बनकर आए थे, जिसे ना चाहते हुए भी अब संजीव और मीरा को झेलना था। माँ, मुझे घर जाना है। चुप कर, थोड़ा एडजस्ट कर ले, जब तक सारा मामला सुलझ नहीं जाता। हाँ, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ बारिश का अच्छा बहाना मिल गया है तो 1-2 महीने यहीं रह लेते हैं। बट पापा, यहाँ बहुत दिक्कत है, रूम कितना छोटा है। अरे बस कर, वहां अपने मोहल्ले में जो कुश्ती करके आए वो कम है क्या? पड़ोसी के लड़के की सारी हड्डियां तोड़ कर रख दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम तेरे कांड के बाद फौरन यहाँ चले आए, वरना अभी पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा होता तू। उनकी बातचीत को सुनकर मीरा को सब समझ आ गया कि उसके नखरीले ननद नंदोई आखिर क्यों उसके यहाँ टिके हुए हैं। और फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने इस मुसीबत का एक हल निकाला, जिसमें उसके साथ देने के लिए संजीव और शालू भी तैयार थे। मम्मा सुनो, बाहर पुलिस है। अब क्या? पुलिस? पर क्यों? अब पता नहीं, सभी गांव में जाकर पूछताछ कर रहे हैं, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे कुछ मारपीट का मामला है, हमारे यहाँ आने वाले हैं वो लोग। मम्मी, अब क्या करें? हमने क्या करना है? जो करना है वो पुलिस करेगी, और उसके साथ करेगी जिसने गलत किया है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो?
हाँ। क्यों क्यों टेंशन होगी? शालिनी, जाओ जल्दी से वो सामान पैक कर लो। वो फैक्ट्री से फोन आया है, हम अभी निकलेंगे। ऐसे ही संजीव और मीरा की तरकीब काम कर गई। ये बिन बुलाए मेहमान जो महीनों टिकने का प्लान बना रहे थे, कुछ ही देर में सामान बांधकर वहां से चले गए और फिर संजीव और मीरा ने अपने घर में चैन की सांस ली। हेलो। माँ, कैसी हो आप? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। बच्चे बहुत बोर हो गए हैं, सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं, रनिया और राजू से मिलकर ये दोनों भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं तो कब से कह रही हूँ कि घर पर चक्कर लगा ले, मगर तू है कि सुनती नहीं है। चल ठीक है, तू आ जा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। इससे पहले कि सुनैना कुछ कहती, उसकी माँ फोन रख देती है, जिसके बाद सुनैना अपना सामान पैक करती है। माँ, हम नानी के घर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम नानी के घर जा रहे हैं, मगर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। हुर्रे! अब तो बहुत मजा आएगा, मैं राजू के साथ खेलूंगा। हाँ, तुम दोनों खेल लेना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। गाड़ी आती ही होगी। दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं। सुनैना का पति विक्रम उसे और बच्चों को गाड़ी तक छोड़ता है। थोड़ी ही देर में वो अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी नानी उनका इंतजार कर रही थी। हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए, आओ आओ, शाबाश, जल्दी आओ, मेरे पास आओ। नानी बच्चों को गले से लगा लेती है और प्यार करने लगती है। माँ, आप भूल रही है, मैं भी आई हूँ। अरे अरे, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, आजा मेरी लाडली। अब सब घर के अंदर जाते हैं और जहाँ सुनैना की भाभी खड़ी होती है। कैसी हो भाभी आप? आप मायके से आ गई? मैं ठीक हूँ। हाँ, आना ही पड़ा, माँ जी ने कॉल पे बता दिया था ना कि शाम को तुम आ रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बच्चे फिर से घर का होलिया खराब कर देंगे, तो इसलिए मैं चली आई। वैसे भी मेरा मायका तो पास में ही है, फिर चली जाऊंगी। सुनैना अपनी भाभी की बातें सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाती है और वो जानती थी कि उसकी भाभी को उसका आना पसंद नहीं था, परंतु वो अपनी माँ और भाई से मिलने आती है। अरे बाहू, जाकर खाने का बंदोबस्त करो, बच्चों को भूख लगी है। हाँ नानू, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, जाती हूँ, मेरा और कोई काम थोड़ी ना है, बस खाना ही तो बनाना है। भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं बहन, तुम्हारे भैया आने ही वाले होंगे, फिर कहेंगे कि आते ही मेरी तुमने बहन को काम पर लगा दिया। तुम जाकर आराम करो, मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ सबका खाना। भाभी गुस्से से कहती हुई पांव पटक कर रसोई में चली जाती है। भाभी के जाते ही माँ सुनैना से कहती है, अरे बेटा, इसकी बातों को दिल पर मत लेना, तू तो जानती है ना इसका क्या ही नेचर है। मैं दिल पर नहीं लेती माँ, मगर हाँ, मुझे बुरा जरूर लगता है, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। हाँ, ये घर मेरा है, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो किसी की परवाह ना कर मेरी बेटी। सुनैना अभी कुछ कहती कि इतने में ही पीछे से उसका भाई आ जाता है और उसे अचानक से डरा देता है। भाई, आपने तो डरा ही दिया, ऐसा कोई करता है क्या आए हुए मेहमान के साथ? अरे तू मेहमान थोड़ी है, तू तो मेरी छोटी गुड़िया है। देख, मैं तेरे लिए तेरे पसंद के गुलाब जामुन भी लेकर आया हूँ। अरे वाह भैया, आपको याद था। तू आए और मैं ये ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, हमें पता है कि आप अपनी बहन की पसंद का खाना नहीं भूलते, मगर जो सारे सामान मैंने लाने को कहे थे वो लाए क्या? अरे वो तो मैं भूल गया था, जल्दी आने के चक्कर में कल पक्का ला दूंगा। ला ही दो तो आप, अच्छा ही होगा। भाभी मुंह बनाती हुई चली जाती है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं।
भाभी उनके साथ खाना नहीं खाती। वो बहाना बनाकर चली जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुनैना समझ जाती है कि भाभी का मूड उसकी वजह से खराब है। वो खामोशी से खाना खाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुनैना का भाई बच्चों को और उसे घुमाने को ले जा रहा था, जहां उसकी भाभी भी साथ चलने को कहती है। साथ तो जाना ही होगा ना, जाने कितना खर्चा कराएंगे इन सब पर नजर तो रखनी ही होगी। मेरे पति की मेहनत की कमाई उड़ाने के लिए कैसे तैयार होकर जा रही है। मैं भी देखती हूँ। सब मिलकर घूमने जाते हैं। वहीं सुनैना के बच्चे आइसक्रीम की जिद करते हैं तो सुनैना का भाई उन्हें आइसक्रीम दिलाता है। थोड़ी देर में रनिया और राजू भी गोलगप्पे की जिद करने लगते हैं। मैं लेकर आता हूँ गोलगप्पे, तुम सब यहीं बैठो। सब पार्क में बैठे थे, जहां बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं। भाभी गुस्से से अपने बच्चों को सुनैना के बच्चों से दूर कर देती है। बस बहुत खेल लिया, चलो बैठ जाओ, खबरदार अब यहाँ से हिले तो। सुनैना ये सब देखकर कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर में गोलगप्पे भी वहां आ जाते हैं। अब गोलगप्पे सब खाने लगते हैं। चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं बच्चों। कोई जरूरत नहीं है, खा लिया, इतना घूम लिया, काफी ही नहीं है बच्चों के लिए। अब थक गए हैं, उनसे ज्यादा नहीं चला जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी माँ जी अकेली होगी, वो बीमार भी तो रहती है ना। हाँ हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। चलिए अब घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे अभी तो हम आए थे, पर जैसी तुम सबकी मर्जी। अरे बेटा, कुछ हुआ है क्या? फिर बहू इतने गुस्से में क्यों थी? मैं जाकर देखता हूँ, आप सब परेशान ना हो। भाई कमरे में जैसे ही जाता है, उसकी पत्नी शुरू हो जाती है। आज तो बहुत पैसे उड़ा लिए ना आपने अपनी बहन पर। कभी मेरे और मेरे घर वालों के लिए उड़ाए हैं? कभी हमेशा अपनी बहन पर खर्च करते हो, कभी बीवी और बच्चों पर खर्च किए हैं? हम तो नजर आते ही नहीं आपको। कब मैंने अपनी बहन पर खर्चा किया? ऐसा क्या दे दिया है मैंने उसे जो तुम्हें नहीं देता हूँ? जो तुम कहती हो, जब तुम कहती हो ला कर देता हूँ। अब की बार जब मायके गई थी तो सबके लिए तोहफे नहीं लेकर गई थी तुम। वैसे तुम इतना बुरा सोच सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बस करो आप ये सब कुछ। आपकी उस बहन की वजह से हो रहा है ये सब। जब आती है हमारे घर में कलेश ही करवाती है। आप इसको कह दे कि बहुत रह लिया, अब जाए यहाँ से। शर्म करो, आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ही ना ले। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा अपनी बहन से? सुनती है तो सुन ले, अच्छा है, हमारी जान तो छूटेगी इससे। ये सारी बातें वो खिड़की से सुन रही होती है। सुनैना अपने आंसू छुपाते हुए वहां से चली जाती है। शाम को जब चाय पीने के लिए सब बाहर बैठे थे तो सुनैना कहती है, भाई आज ही उनकी कॉल आई थी, आपकी जॉब का मसला हल हो गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बात कर ली है और आपकी नौकरी पक्की हो गई है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, साथ ही आपको नई गाड़ी भी मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई के बारे में और कुछ नहीं सोचना होगा। और अब तो उनका एडमिशन भी हो गया है। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है। अगर तुम और राहुल मदद ना करते तो शायद मैं कभी भी यहाँ जॉब ना कर पाता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अपनी काबिलियत की वजह से उन्होंने इतना बड़ा ओहदा दिया है आपको। अच्छा, मैं कल सुबह चली जाऊंगी अपने घर। अब माँ जी, अब मैं सबको परेशान नहीं करूंगी। ये सब सुनकर भाभी तो अपनी नजर ही नहीं उठा पा रही थी। वो तुरंत ही हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तूने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैं क्या करती रही। माफ कर दे और अब जाने की बात मत करना। फिलहाल तुम यहीं रहोगी। ऐसे जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाभी के व्यवहार के कारण नंद 2 दिन भी नहीं रह पाई। बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे ही सब हंसने लगते हैं और सुनैना भी अपनी भाभी को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाती है।